चिकन नेक अगर देखेंगे, अगर आप इसको मैप में देखना चाहें तो ध्यान से देखिए कैसे है मैप में। ये यहाँ पे देखिएगा 22 किलोमीटर, और थोड़ा किनारे वाला ले लीजिएगा तो लमसम ये 30 किलोमीटर। ये इतना एरिया देखिएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है असम, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसको जोड़ने के लिए मेरे पास ये जगह है। एक 22 किलोमीटर यहाँ पे, और दूसरा थोड़ा नीचे आएंगे तो 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया, यानी इसी से हम रोड, रेल, चाहे जैसे भी आपको जोड़ना है जोड़। अरे बात समझ में, ये चीजें इस तरह से देखोगे तो देखो ये वाला हिस्सा 22 है और बाकी हिस्सा लमसम 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हम कभी सोच सकते हैं कि भाई देव अगर कभी इस तरह के अगर मान लो सिचुएशन ऐसा बन जाए कि किसी तरह के यहाँ समस्या पैदा हो जाए, तो फिर तो पूरा कनेक्टिविटी हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसके लिए करना पड़ेगा अल्टरनेट रूट निकालना, अल्टरनेट रूट निकालना होगा। ठीक, तो बांग्लादेश से देखिए हमारा रिलेशन शेख हसीना जब तक थी तब तक ठीक ठाक, कहीं किसी तरह का समस्या नहीं। लेकिन पिछले साल जब से तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस का सरकार आया, उसके बाद से देखिएगा समस्या बना है। ठीक, और जब समस्या बना है तो देखिएगा मतलब अक्सर आप देखिएगा ना मोहम्मद यूनुस का काम भारत विरोध में ही आपको दिखेगा। जैसे बांग्लादेश में कोई भी नया सरकार आता था ना तो सबसे पहले भारत की यात्रा करता था मोहम्मद यूनुस, चीन की यात्रा किया, और चीन जाकर के बाकायदा वहां से उसको इनवाइट किया कि आप आइए हमारे के यहाँ इन्वेस्ट करिए। उतना ही नहीं, उसके अलावा हाल के दिन में देखिए खबर आ रहा था कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय के एक यहाँ पर हवाई पट्टी था जो अभी बंद है, उसका नाम है लाल मुनीर हाट, उसको चालू करने के लिए को लेकर के भी इनवाइट कर रहा है। अब तुम सोच करके देखो, अगर मान लो यहाँ पर चाइना का कोई के नियंत्रण में कोई इस तरह का हवाई पट्टी होता है, वो हमारे लिए सही नहीं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक। उसके बाद अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको ये भी स्टेटमेंट याद होगा कि चीन में मोहम्मद यूनुस किस तरह से स्टेटमेंट दिया था, बंगाल के खाड़ी का मालिक हम हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दिया। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का चर्चा किया था कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला सिर्फ हम है। हर बात समझ। तो देखो दो चीजें यहां पर देख लेते हैं। अभी देखेगा कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा देखेगा चर्चा किया था, जो मोहम्मद यूनुस इस तरह के बार बार स्टेटमेंट दे रहा था और बार बार बांग्लादेश में कुछ इस तरह का मामला आ रहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि सामने वाला को अगर लगता है कि हमारा एक चिकन नेक है तो अगला का भी 2 चिकन नेक है, तो भी लोग ध्यान में रखें। एक यहाँ पर वाला बात किया गया था, ये वाला ये बात किया गया था यहाँ से यहाँ 82 किलोमीटर के आसपास, और एक बात किया गया था यहाँ से देखेगा वो लगभग 22 से 28 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अगर आप एक के बारे में सोचते हैं आपका 2 कट सकता है, हमारा तो कुछ नहीं कर पाइएगा लेकिन आपका 2 कट सकता है, उसके बाद क्या होगा। ठीक, अब देखो चर्चा यहाँ पर क्या है ना कि भारत सरकार देखेगा एक अल्टरनेट रूट का बात कर रहा है। वो अल्टरनेट रूट क्या है, बात तो पहले से हो रखा है, लेकिन अब उस पर भारत सरकार पूरी तरह से देखेगा तत्पर होगी। ये अल्टरनेट रूट का चर्चा पहली बार 2008 में ही देखेगा भारत और म्यांमार के बीच समझौता हुआ। भारत और म्यांमार के बीच समझौता है, क्या है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, कालादान नदी का नाम। कैसे अल्टरनेट रूट हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग देखिए कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता से यहां से देखेगा सी रूट से एक सितवे बंदरगाह डेवलप कर रहे, लगभग सितवे का काम हो गया। ये सितवे बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह डेवलप कर रहे हैं, कहाँ, म्यांमार।
ये लगभग 539 किलोमीटर। यहां से कितना पड़ेगा? 539 किलोमीटर। ठीक, यहां से देखिएगा जाती है सड़क मार्ग से, सड़क नहीं, यहां से जाती है नदी मार्ग से, और यहीं पर है देखिएगा कौन सा, तो कालादान नदी, कालादान नदी। ठीक, सितवे से जाती है पलेटवा, पलेटवा पलेटवा इस तरह का नाम है। ये लगभग 158 किलोमीटर ड्रेजिंग करके नदी के गहराई को बढ़ाया गया ताकि पानी का जो जहाज है उसमें ठीक से चल सके। तो यहां से देखिएगा पानी के जहाज से देखिएगा सी रूट है, यहां से सितवे तक आएंगे और सितवे से जाएंगे कहां? पलेतवा। कहां, किस नदी से जाएंगे? कालादान नदी से। 158 किलोमीटर, यानी 539 किलोमीटर इधर और 158 किलोमीटर इधर। यहां से देखिएगा लगभग 108 किलोमीटर के आसपास जोरीनपुरी पड़ता है। जोरीनपुरी 108 किलोमीटर के आसपास। जोरीनपुरी कहां पे है? तो देखिएगा मिजोरम में, सीमा पर। जोरीनपुरी कहां है? मिजोरम में, सीमा पर। 108 किलोमीटर ये सड़क मार्ग से जाएंगे और इसको बाद में ले जाकर के यहां जोड़ दिया आइजो, जो मिजोरम का राजधानी है, वहां से जोड़ दिया। लमसम 100 किलोमीटर के आसपास ये। अगर ओवरऑल अप्रोक्स देखोगे ना, ओवरऑल अप्रोक्स देखिएगा तो 950 किलोमीटर के आसपास हो जाता है ये एरिया। ओवरऑल अप्रोक्स कितना हो जाता है? 950 किलोमीटर हो जाता है। ठीक, ये तो 950 किलोमीटर यात्रा तय करके देखिएगा मिजोरम तक पहुंचे। ठीक, अगर देखिएगा हम लोग जब जाते थे चिकन नेक से जाते थे, लगभग 1880 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। यानी अगर मोटा मोटी हम देखें तो अगर ये रूट हम डेवलप कर लिए प्रॉपर तरीका से, वहीं गया है लगभग 8 में समझौता हुआ, 10 में काम शुरू हुआ है, अब लगभग ठीक ठाक काम आगे बढ़ चुका है। सितवे वगैरह का काम हो चुका है, थोड़ा इधर काम है, वो बहुत जल्द निपट जाए। तो यहां से देखिएगा जो हम लोग ऐसे आते थे ना, लगभग 1000 किलोमीटर का बचत हो। दूसरा, 1000 किलोमीटर का बचत तो होगा ही, अल्टरनेट हमको रूट मिल जाए। हम एक रूट पर निर्भर नहीं, एक रूट पर निर्भर नहीं है। तो देखिएगा मल्टी मॉडल, ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। अगर इसको हम पूरा करते हैं तो जो ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर का इलाका जो है, पूर्वोत्तर के इलाका के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा चीज होगा। दूसरा, हमारा देखिएगा कलकत्ता से एक डायरेक्ट रूट हो जाए, कलकत्ता से म्यांमार के थ्रू एक डायरेक्ट रूट हो जाएगा हमारा, समझ बात को। तीसरा, डिस्टेंस में कमी आ जाए, डिस्टेंस में कमी आ जाए। हालांकि सरकार देखिएगा शिलोंग से लेकर के आइजल तक के भी देखिएगा ऐसे करके एक 4 लेन सड़क को अप्रूवल दे दिया अभी थोड़े दिन पहले। 4 लेन सड़क बनाना है यहां से लेकर के आइजल तक, समझ गए। क्योंकि देखो जिस तरह से बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो घटना घटित हो रहा है ना, हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते, पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। और हमारे लिए चिकन नेक को देखते हुए एक कॉरिडोर या तो एक और रूट होना बहुत जरूरी है, एक और रूट होना जरूरी है। इसलिए नहीं कि बांग्लादेश हमको कुछ कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है ना कि हमको संपन्नता, इन सब क्षेत्रों का विकास करना, इन सब क्षेत्रों का विकास करना, इन सब क्षेत्रों से व्यापार की गतिविधि को बढ़ावा देना, इसलिए हमको चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश कोई, ये बांग्लादेश कुछ कर लेगा, इतना क्षमता नहीं है बांग्लादेश, वो भी हिंदुस्तान के सामने, समझ रहे बात को। लेकिन संपन्नता तो देखना है, डेवलपमेंट तो हमको करना है, कनेक्टिविटी तो बनाना है, और कई तरह के रूट तो होने ही चाहिए। इसलिए देखिएगा हाल के दिनों में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ये बोला रूट को बड़ी तेजी से काम बढ़ा है। लेकिन देखो इसमें एक समस्या है, 2021 में जो वहां पे गवर्नमेंट था ना म्यांमार में, उस गवर्नमेंट को वहां की आर्मी हटा दिया और वहां पे देखिएगा सेना के खिलाफ कई रिबेलियन ग्रुप बन गया, सिविल पीपल का, यानी कि आम आदमी का देखिएगा कई रिबेलियन ग्रुप बन गया। अभी के डेट में देखिएगा तो बर्मा में लगभग 30 से 40% हिस्सा पर बस वहां के आर्मी का नियंत्रण, बाकी ज्यादातर हिस्सा पर देखिएगा क्या है तो वहां के रिबेलियन ग्रुप का नियंत्रण है।
उसमें जो सबसे बड़ा जो रिबेलियन ग्रुप है वो अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी है। तो देखिएगा अगर यहाँ आप देखेंगे तो देखिएगा सितवे वाला जो बंदरगाह वाला इलाका, यहाँ पे तो वहां के सेना का नियंत्रण है, वहां के सेना का नियंत्रण है। लेकिन देखिएगा सितवे के बाद जो पलेतवा से लेकर जोरीनपुरी का इलाका जाता है, इस पर देखिएगा अराकान आर्मी का नियंत्रण है, अराकान आर्मी का नियंत्रण है। ठीक, लेकिन भारत सरकार देखिएगा स्ट्रेटेजिक महत्व को देखते हुए क्या करना चाह रहा है, भारत सरकार स्ट्रेटेजिक महत्व को देखते हुए अराकान आर्मी से भी बात करने जा रही है। इसलिए ताकि हमको जल्दी से देखिएगा इस रूट को हमको जल्दी से यहां तक पहुंचाना है, यहाँ पे इस रूट को जल्दी से पहुंचाना है। इसीलिए सरकार देखिए हाल के दिनों में इस पर ज्यादा जोर दिया है। और दूसरा ये जोर दिया कि जो 4 लेन सड़क कहां से, शिलोंग से लेकर के आइजल तक, उसका अप्रूवल तेजी से मिल गया और 4 लेन सड़क का देखिएगा एक तरह से काम भी शुरू करने की प्रक्रिया में। अरे बात समझ, ये देखो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, ये हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुआ। जरा सा देखिएगा यहाँ पर नजर बना करके रखेगा, बांग्लादेश में बड़ी तेजी से भी देखिएगा परिवर्तन आ रहा है। अरे बात समझ में, ये चीज है, यही चीज है